हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां हम पढ़े प्रश्न वाली 5.3। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे हम। क्या दिया है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। मतलब एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें उसके प्रथम जो 7 पद है उसका योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। मतलब 70वें पद का योग कितना है? 289। तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो जो दिया हम लिख लेंगे। दिया है, अब प्रश्न में बोला है 7 पदों का योग, तो S7 बराबर 49 हो जाएगा। और फिर क्या बोला है? 17 पदों का योग, तो 17 पद का योग क्या होगा? S17 बराबर 289। अब सबसे पहले इस वाले भाग को लेकर हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे हम Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a + n-1 इंटू डी। अब देखो जो जो वैल्यू है हमारे पास उसकी वैल्यू रखेंगे। अब देखो Sn 7 वाला निकालेंगे तो S7 हो जाएगा बराबर। अब n का मान जो है ये यहाँ पर n होता है, n कितना होगा? 7 और बटे में 2 वैसे रहेगा प्लस। अब n का मान कितना रखेंगे? 7 माइनस का 1 और इंटू डी। अब देखो S7 का मान हमारे पास कितना था? 49 और बराबर में 7/2 वैसा ही रहेगा, 2a भी वैसा का वैसा रहेगा प्लस 7 में से 1 घटाया तो कितना बचा? 6 और 6 का गुणा d से करा तो 6d हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमारा 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 49 बराबर 7/2 गुणे में। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा a। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये 2 तो बाहर चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 या 6, मतलब यहाँ बचेगा 3d। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचेगा 49 बराबर 7 कोष्ठक में a + 3d। अब क्या करेंगे? इस 7 का गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे, तो 49 बराबर 7 का गुणा a से करेंगे तो 7a हो जाएगा प्लस 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 21, 7 21 और 7 में d हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 49, 7 और 21 तीनों 7 के से भाग दे देंगे तो और इजी बन जाएगी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 7 7 49। देखो यहाँ पर करके बताते हैं। 7 से भाग दिया, 7 7 49, तो यहाँ हो जाएगा 7 बराबर 7 से 7 कट गया तो यहाँ बचेगा a प्लस वैसा ही रहेगा और 7 21, तो यहाँ हो जाएगा 3d। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखो हमने S7 तो निकाल लिया, अब हमें S17 दिया था, तो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला Sn वाला लगाएंगे। Sn इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो अब Sn की जगह रखेंगे हम 17, तो S17 बराबर n का मान रखेंगे 17/2। अब 2a तो वैसा ही रहेगा प्लस n का मान रख देंगे 17 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो S17 का मान हमारे पास में कितना था? 289, तो 289 बराबर 17/2। 2a वैसा ही रहेगा, 17 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 और 7 में d, तो 16d हो जाएगा। अब देखो इस 17 को हम क्या करेंगे? 289 के बटे में भेज देंगे, तो देखो यहाँ पे हो गया 289/17 बराबर। अब यहाँ से भी हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा a प्लस, और यहाँ पर 2 8 16 होता है तो यहाँ 8d बचेगा, और 2 ऑलरेडी था तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, और 7 से काटेंगे 89 को तो ये भी 17 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 17 बराबर a + 8d। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो ये हमारी समीकरण 1 और ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को घटा देंगे, तो वही हमने लिखा है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण नंबर 2 का ये वाला पार्ट लिखेंगे a + 8d। ठीक है, अब माइनस, क्योंकि घटाना है। अब देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में? ये वाला a + 3d, तो यही लिखेंगे हम a + 3d बराबर। अब ये वाला भाग देखेंगे 17 लिख दिया और माइनस, और यहाँ पर कितना दिया है? 7, तो ये हो जाएगा 7। अब देखो इस माइनस का गुणा हम इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा a + 8d, तो वैसे ही रहेगा माइनस। अब ये जो माइनस इसका गुणा प्लस a से करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, इस माइनस का गुणा प्लस 3d से करेंगे तो माइनस का 3d हो जाएगा बराबर 17 में से हम 7 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब देखो प्लस का है माइनस का है कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा। अब यहाँ पर प्लस का 8
और यहाँ पर माइनस का 3D, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और बराबर में 10। अब देखो इस 5 को हम 10 के बटे में भेज देंगे, तो यहाँ पर देखो D बराबर क्या हो जाएगा 10/5 और 5 दूनी 10 होता है, तो D का मान हमें 2 मिल जाएगा। अब इस D के मान को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारी, a + 3D = 7 थी। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ a + 3D = 7। ठीक है, अब देखो a तो वैसा रहेगा प्लस, अब D का मान हमने रख दिया 2 बराबर में 7, तो a वैसे ही प्लस 3 का गुणा 2 से करा तो 6 बराबर में 7 हो जाएगा। अब इस 6 को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर 7 और माइनस का 6, 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो a का मान हमें मिल गया 1। अब देखो d का मान हमारे पास 2 है, a का मान हमारे पास 1 है, और हमें प्रश्न में बोला है प्रथम n पद का योग निकालना है। तो हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, Sn वाला। तो Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a + n-1 × d, फॉर्मूला लगाया। अब जो जो वैल्यू हम वो रखेंगे, तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, Sn तो वैसे ही रखेंगे, बराबर n/2 भी हमारा वैसे ही रहेगा। अब 2 और a कितना है हमारे पास में 1, तो a का मान रख दिया हमने 1 + n-1 भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि n का मान हमें पता नहीं है। इंटू d कितना है हमारे पास में 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, Sn बराबर n/2 वैसे ही रहेगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, प्लस वैसे रहेगा इस कोष्ठक का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, n का गुणा 2 से करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 2 घट जाएगा या कट जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो Sn बराबर n/2 ये हो जाएगा, इंटू में 2n हो जाएगा। अब 2 से 2 फिर कट गया, तो यहाँ बचा Sn बराबर n × n। अब देखो n का गुणा n से करेंगे तो कितना होगा n² होगा, तो Sn कितना आया हमारा n²। तो लास्ट में हो जाएगा, अतः प्रथम n पदों का योग कितना होगा n² होगा। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।